तो गाइस मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ आपके मिड सेम और कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, जो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड आपको ये क्वेश्चन 100% दिखेगा आपके मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और मिड सेम में। ओके, एंड जो भी कॉलेज से पढ़ रहे हो आप, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन को अपने रियल लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में, एंड क्यों यूज़ करते हैं, पहले ये क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। बाद में अपन इस क्वेश्चन के नोट्स भी देखेंगे। ओके, आपको नोट्स इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। ओके, एंड आप स्क्रीनशॉट या आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके, अगर नोट डाउन करके लिखते हो तो आपका माइंड उसे रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ आप समझ लोगे। तो मैं समझा इसी वीडियो के साथ रहा हूँ। अगर ये समझ लिया आपने एंड नोट डाउन कर लिया वह नोट्स, तो आपको 7 नंबर एंड फुल स्कोर में से कोई नहीं रोक सकता, आपको फुल स्कोर होगा ही होगा। ओके, तो अब चलते बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते, समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहे हैं। बाद में अपन क्यों एंड कहाँ रियल लाइफ में यूज़ करते हैं इसको देखेंगे। अगर चलो चलते हैं। व्हाट अ नेट डायग्राम एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नेटवर्क आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है नेटवर्क आर्किटेक्चर, आपको दिख ही रहा होगा। तो चलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, डिज़ाइन करता है, क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके, समझ आ गया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, ब्लूप्रिंट समझ लो एक प्रकार से। जैसे आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे, तब वहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने एंड स्ट्रक्चर करने के लिए अपन नेटवर्क आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तब जाके अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इट डिफाइंस हाउ डिवाइस आर कनेक्टेड, कैसे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं ये भी इस स्ट्रक्चर में होता है। हाउ डेटा फ्लो कैसे होगा ये भी डिफाइन होता है इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में। एंड हाउ कम्युनिकेशन हैपन्स, कैसे कम्युनिकेशन हुआ ये भी डिसाइड होता है। तो अपन चलते हैं अब इसका डायग्राम समझते हैं एंड क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी समझते हैं। अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर नहीं होता तो क्या होता, डेटा सही से फ्लो नहीं हो पाता एंड सिक्योरिटी नहीं होती, स्केलेबिलिटी नहीं होती एंड ये प्रॉपर मैनेज नहीं होता और सिस्टम क्या हो जाता, स्लो हो जाता है। ओके, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर होने से बेनिफिट क्या हुआ एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी स्केलेबिलिटी सही हो जाती है, डेटा कम्युनिकेशन सही तरीके से कर पाते हैं अपन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी सही होता है, और हैक प्रोटेक्शन मतलब कोई हैकर अपने डेटा को हैक नहीं कर सकता, इसकी सिक्योरिटी मिलती है, एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होता है। ओके, एंड अब इसके हम समझने वाले हैं आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एंड ये रहा आपका पीर टू पीर आर्किटेक्चर एंड हाइब्रिड नेटवर्क। इन दोनों को मिला के कंबाइन मिला के क्या बनता है हमारा हाइब्रिड नेटवर्क। ओके, ये किसके पार्ट है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के ही पार्ट है। ओके, एंड चलो समझते हैं क्लाइंट सर्वर। ओके, आपको दिख ही रहा होगा फिगर में, एक सर्वर मशीन है, ये स्टेशन 2 है, ये क्लाइंट प्रोसेस, ये सर्वर मशीन स्टेशन, ये क्या बोल रहा है अपना सर्वर प्रोसेस है। ये क्या है,
सर्वर प्रोसेस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब नोट्स में मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। ओके, तो आपको बस समझना है, ये डायग्राम वायग्राम क्लियरली आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको अपने को समझने पे फोकस देना है। अगर समझ गए तो आप 7 में से 7 या फुल स्कोर्स कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। एंड समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर लिख लोगे तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता फुल नंबर लेने से। ओके, तो अपन समझने वाले ये क्या है क्लाइंट सर्वर। तो अब देखते हैं अपन स्टेशन 2, ये है अपना स्टेशन 2, यही है वो क्लाइंट, तुम्हारा फ़ोन और लैपटॉप, ये क्या है क्लाइंट। जैसे आप लैपटॉप चलाते हो तो आप क्या होगा क्लाइंट। ओके, एंड सर्वर क्या है, डेटा स्टोर करता है, जैसे आपने एसक्यूएल पे वर्क करोगे एंड जो एसक्यूएल होती है आप तो रन करोगे बोलना। एंड जब माईएसक्यूएल सर्वर होता है तो यही सर्वर है, जैसे माईएसक्यूएल पढ़ोगे आप अपने सब्जेक्ट में तब आपको इस एग्ज़ाम का पता लग ही गया होगा आपने, क्योंकि एसक्यूएल तो पढ़ी होगी डीबीएमएस, तो उसमें तो आपने समझा ही होगा। क्लाइंट आप होते हो, जब रिक्वेस्ट भेजते हो तब डेटा के पास सर्वर के पास जाता है, डेटा स्टोर करता है। ओके, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो तो वो किस में स्टोर रहती है, डेटाबेस में। किस पे, सर्वर पे। ओके, सर्वर पे चलता है डेटाबेस। एंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, तुम एक क्या हो, क्लाइंट हो। गूगल सर्वर क्या है, एक सर्वर है, और तुम सर्च करते हो क्या है, रिक्वेस्ट है, रिजल्ट मिलता है, रिस्पॉन्स। ओके, रिजल्ट में क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, यही है वो प्रोसेस जो देख रहे हैं ना आपको, क्लाइंट सर्वर मशीन और सर्वर मशीन एंड सर्वर प्रोसेस। ये क्लाइंट प्रोसेस, रिक्वेस्ट जाती है एंड ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है, सर्वर पे। जब आपको कोई नीड हो, जैसे आप मारते हो, सर्च मारते होंगे, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया गूगल पे, एंड गूगल पे सर्च कर दिया आपने, रिक्वेस्ट कर दी, मीन्स उसका मतलब, एंड सर्वर उस प्रोसेस को देखता है एंड आपके लिए वह कंटेंट जो आपने सर्च करा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो कंटेंट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स भेजता है। ये देखो वही डायरेक्शन है, ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अलग अलग बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इस चीज़ के। ओके, तो अपन चलते हैं समझने की तरफ। अब ये हो गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। ओके, अब पीर टू पीर आर्किटेक्चर को समझते हैं, क्या बोल रहा है पीर टू पीर आर्किटेक्चर, ये क्या लगा के रखा है, आप भी बोल रहे होंगे क्या क्या पूछते हैं आरजीपी एग्ज़ाम में एंड यूनिवर्सिटी एंड मिड सेम में। तो गाइज ऐसे ही है इंजीनियरिंग की, कोई नहीं निकल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा। ओके, आप समझने वाले, कोई देरी बिना देरी के साथ अपन समझने वाले और आपको मज़ा भी आना चाहिए। ओके, पीर टू पीर आर्किटेक्चर देखते, ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है और ये स्टेशन 3 है। जैसे समझ लो एक पीसी है और एक जन है, मतलब 1 कोई स्टूडेंट है और 2 स्टूडेंट दूसरी तरफ बैठे हैं। अपने को सीधा जैसे कोई फाइल हो गई, प्रोजेक्ट फाइल हो गई, जो एक ही टीम में है तीनों लोग, एक बैठा हुआ है अपने रूम में, 2 बैठे हुए हैं अलग अलग साइड पे, उनको भेजना है फाइल जो एक ही फाइल पे वर्क कर सके। तो ये पीर टू पीर आर्किटेक्चर क्या करता है, जो एक फाइल है और 3 लोग हैं टीम में, एक काम ही कर रहा है और एक ने कुछ काम कर लिया, दूसरा कोई काम करेगा, तीसरा कोई काम करेगा, तो वही फाइल वो क्या करता है, डायरेक्ट भेज देता है। यही पीर टू पीर आर्किटेक्चर का काम होता है। ओके, बस यही काम है, बहुत इजी है ना समझना, समझ लोगे तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझोगे तो आपको पहाड़ी लगेगा। इसका मतलब ये है, सीधा मीनिंग बता दे जा रहा हूँ, ना घुमाऊंगा आपको, ना आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, ये मेरी गारंटी है। तो अपन चलते हैं, पीर टू पीर आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया है आपको। अब चलते हैं अपन हाइब्रिड नेटवर्क की तरफ।
हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पर वो बहुत कॉस्ट होती है उसकी। ओके, एंड जब यूज़र को नीड होंगी, जैसे कोई क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा के लिए एंड उस डेटा को रिसीव कर लेगा, और क्लाइंट दूसरा क्लाइंट होगा जो उस डेटा की ज़रूरत है, तो वह क्लाइंट जिसने वो रिक्वेस्ट करके डेटा भेज दिया था, रिक्वेस्ट भेजी थी और डेटा मिल गया था सर्वर से, एंड उस डेटा को वह क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को वह डेटा भेज सकता है। ये किस में पॉसिबल हो पाता है, हाइब्रिड नेटवर्क में यही फ़ायदा मिलता है। एंड जो फाइल एज इट इज़ भेजनी होती है, जो मैंने पीर टू पीर आर्किटेक्चर में, वो भी उस आर्किटेक्चर में अपन भेज पाते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, पर वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, कोई चिंता करने की बात नहीं, इस वीडियो के लास्ट एंडिंग में आपको प्रॉपर नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे, जो आप फुल नंबर लेके आ सकते हो। पर एक बात ज़रूर याद रखना मेरी वाली, जो आपको मन लिखने का नहीं होता, पर गाइस मन लिखने का नहीं होता तो भी अपने को काम करना है। ओके, हाँ, एंड जब आप लिख के देखोगे तो आपका दिमाग एक्टिव होता है एंड न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट होकर आपकी उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप रिकॉग्नाइज करता है एंड आपका रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। ओके, इसी का फ़ायदा होता है, यही तो मेन इम्पोर्टेंट है। ओके, इसी से आपका डायग्राम एंड लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बनती है। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी करनी है, एंड मैंने क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ यूज़ करते हैं अपन, ये भी बता दिया है। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट, मतलब अपने कॉलेज का ही लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गए, सर्वर हेड, हाँ, एंड टीचर किसको मैनेज करते हैं, स्टूडेंट को। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सर्वर, ये अपना हो गया है स्टेटस, मतलब सर्वर मतलब रिक्वेस्ट। ओके, एंड जो स्टूडेंट है वो यूजर्स होते हैं। ओके, तो इसका यही मतलब है। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एंड गाइस, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप लिख सकते हो कमेंट में, यह वीडियो अच्छा नहीं था, एंड इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है। एंड आप ऐसे क्वेश्चन चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके मिड सेम और सेमिस्टर एग्ज़ाम में दिखने ही चाहिए, विथ अंडरस्टैंडिंग एंड रियल लाइफ अपन क्यों यूज़ करते हैं एंड कहाँ यूज़ करते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ एंड नोट्स के साथ, जो आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप लिख पाओ। इसके लिए मैंने इस वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है उस नोट्स का, एंड उनको नोट डाउन कर लेना है अपने बुक में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना। इस चैनल पे आपको नए क्वेश्चन विथ इम्पोर्टेंट जो आपके कॉलेज एंड मिड सेम में ज़रूर मिलेंगे। ओके, मेन सेमिस्टर में। ओके, तो चलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।